2025 आ गया है, समय काफी कम है। अगर मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और क्वेश्चंस इसी पे बेस करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किए नहीं होंगे और उनको पता ही नहीं होगा कि चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं। ये जो चैप्टर्स दिए गए हैं, इन चैप्टर्स में देखो आप सभी कितने क्वेश्चंस हैं। अब ये क्वेश्चंस तो आपको बहुत शिद्दत से लगाना पड़ेगा। कितने क्वेश्चंस हैं? 1551 क्वेश्चन है। अभी 1551 और 545, अब इतने क्वेश्चंस आप सभी नहीं लगाओगे तो फिर मार्क्स ग्रो कैसे करेगा? केमिस्ट्री में पहले इन चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देना है। आप सभी का स्वागत है। 2025 में हम सभी एंटर कर चुके हैं और नीट के लिए अब आप सभी उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दो और एक एक दिन जो निकल रहा है आपके लिए बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जितने भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मेहनत करना अब शुरू कर दिए हैं, लेकिन सिलेक्शन और टॉप रैंक वही हासिल करेंगे जिनका स्मार्टली स्टडी होगा और सही डायरेक्शन में फोकस करते हुए पढ़ाई करेंगे। अभी मैं आप सभी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कुछ एनालिसिस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए आप सभी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी को कंप्लीट गाइडेंस मैं करता रहूंगा। देखिए आप सभी जब भी क्वेश्चन करें तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करें, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। चेंजिंग आपको दिखा रहा हूं, इसको देखें आप सभी। नीट 2021 में मैचिंग टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट, ग्राफ, असर्शन और मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो फिजिक्स में टोटल 6 थे, इन सबको मिला के। केमिस्ट्री में 8 थे और बायो में 25 थे। लेकिन आप सभी देखें, इस ईयर आप सभी देखो तो आप सभी को चेंजिंग बहुत मिलेगा। सेम मैचिंग टाइप, स्टेटमेंट, ग्राफ, असर्शन, डायग्राम और मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट, दो कितना ज्यादा नंबर में इंक्रीजमेंट हो गया है। फिजिक्स में 23, केमिस्ट्री में लगभग तो बराबरी से पूछा जा रहा है और बायो में 62 क्वेश्चन सिर्फ ये पूछे गए और बाकी जो क्वेश्चन थे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं भी क्वेश्चन थे। मतलब ये जो टाइप्स क्वेश्चन है वो तो कितना ज्यादा चेंजिंग है। अब आप सभी देखो, हर साल कहीं ना कहीं इंक्रीजमेंट हुआ है। 2021 देख लो, 2022 में 7, 15, 29, 25 से 29, 23 में देख लो 3, 14 और बायो में कंसिस्टेंसी के साथ इंक्रीजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, यहां पे देखो। और 24 में 62। मतलब मेरा पॉइंट यह है कि जो भी आप सभी टेस्ट लगाएं या जो भी कहीं भी टेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन आप सभी दे रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि उन टेस्ट में ये सभी वैरायटी आप सभी को क्वेश्चन पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे मेन कोज ये होता है, जो टॉपर होते हैं ना या जिनका सिलेक्शन लायक रैंक आता है वो सभी इन सब चीजों पे एनालिसिस करते हैं और इन सभी को एनालिसिस करते हुए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर समय के साथ आप नहीं बदलोगे तो इवोल्यूशन में क्या होता है, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया, उसी तरीके से आप कहीं दूर दूर तक नहीं रहोगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलो। तो इन सभी वैरायटी पे आपको क्वेश्चंस लगाना ही लगाना है। अब आप सभी आगे देखो। अब देखो, जब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं क्या तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाया या एग्जाम्पलर, कहते नहीं सर हमने तो प्राइवेट पब्लिकेशन किया। मुझे बहुत दुख होता है, आप सभी ने मेरा नीट 2023, नीट 2024 का फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस दिखा होगा। 90% क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखने को मिला होगा। मैं आप सभी से कहता हूं, पूछता हूं भी, ये रहा एनसीईआरटी चैप्टर्स का नाम, आप सभी देखो और उन चैप्टर्स में कितने क्वेश्चंस हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 25 क्वेश्चन, मोशन इन अ प्लेन में 31 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन में 35 क्वेश्चन। मतलब इतना कम क्वेश्चन है। अगर आप पूरे एनसीईआरटी देखोगे ना तो टोटल क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी इंटेक्स और एक्सरसाइज में है, ये इंटेक्स और एंड एक्सरसाइज आपके दोनों में 505 क्वेश्चन है। क्या इतना क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हो? जिस पैटर्न पे बेस्ड एग्जाम नीट का होता है और उसका ही क्वेश्चन 500-600 नहीं लगाते हो तो कितने शर्म और दुख की बात है। अब खुद सोचो। अब एक बात और मैं दिखा रहा हूं, अभी देखो, ये 34 ईयर प्रीवियस ईयर चैप्टर्स का नाम है, ये चैप्टर्स का नाम है। और 34 ईयर प्रीवियस में देखो, प्रीवियस ईयर प्रत्येक चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, देखो लगभग 50, 60, 70 के आसपास क्वेश्चन है, 80 के आसपास क्वेश्चन है। अगर टोटल क्लास 11th और 12th 34 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन करते हो तो मात्र 1551 ये आपके 34 ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मात्र 1551। अगर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखो फिजिक्स में तो लगभग 2096 के आसपास, यानी लगभग 2100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 2100 क्वेश्चन आप करके नहीं जाओगे, आपको करके जाना है। आप ये 2100 क्वेश्चन इस तरीके से लगाओ कि इसी में से क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे। तो मैं इतना कहता हूं कि अगर इतना क्वेश्चन आप 2100 लगा लो ईमानदारी से तो मैं आज कहता हूं कि 160, 160 प्लस फिजिक्स में आपको मिल जाएगा। ईमानदारी से इस तरीके से लगाओ कि एक एक क्वेश्चन बहुत क्रूशियल है और जब एक क्वेश्चन लगाओ एनसीईआरटी का तो उसमें सोचो
कि इस क्वेश्चन पे किस तरीके से बदल सकता है। अगर आपने मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री नीट 2024 का एनालिसिस नहीं देखा होगा पेपर का, तो लिंक दे रखा है, जरूर जाकर देखो, ये आप जरूर लगाओ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बिना एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए मत जाना। अब कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं कि सर किस ईयर तक क्वेश्चन लगाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री 34-35 ईयर लगा जाओ, लेकिन बायोलॉजी में 2010 के बाद भी लगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट लगाओ, प्रैक्टिस तो करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में किन चैप्टर्स को आपको करने हैं। मैंने आप सभी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में अप्रोक्स 50 चैप्टर्स निकाल कर दे रहा हूं। पहले उन चैप्टर्स को करो, उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर्स को करना। करना तो आपको सभी चैप्टर्स को है, लेकिन सबसे पहले किन चैप्टर्स को करो अच्छे से, फिर उसके बाद आप सभी बाकी चैप्टर्स को कर लेना, ताकि हाई वेटेज चैप्टर्स पहले कवर हो जाए। अब ये जो आप सभी देख रहे हो, ये जो मैंने जो पीला में आपको दिखाया, येलो में आपको दिखाया है, पहले इन चैप्टर्स को करो। ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। देखो 2024 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, 23 में, 22 में और 21 में, कंप्लीट आप सभी को दिखा दिया है। उसके बाद इन चैप्टर्स को आप सभी को करना है, उसके बाद बाकी बचे हुए चैप्टर्स को करना है। अभी रहा केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में पहले जो पीला कलर से मैं दिखाया, येलो से मैं दिखाया है, पहले इन चैप्टर्स को आप करो, पहले इन चैप्टर्स को। 2023 में देखो ये मेंस में हो गया, और जब झारखंड में भी हुआ था कैंसिल होकर, ये मेंस हो गया, ये मणिपुर में हुआ था, तो ये एम वाला देख लो आप सभी कितना हाई वेटेज चैप्टर्स है। और पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद बचे हुए चैप्टर्स करना। ये तो चैप्टर्स रिमूव कर दिया गया है 0-0-2024 में है, ठीक है। ये उसके बाद बाकी बचे हुए करना, ठीक है। अब ये देखें बायोलॉजी में, तो पहले जिन चैप्टर्स को मैंने कलरिंग किया है, पहले इन चैप्टर्स को करो, सबसे हाई वेटेज चैप्टर्स है। उसके बाद इसको अच्छे से करने के बाद ये आप करना, ठीक है। इसको आप सभी करना। ये जो ग्रीन में मैंने दिखाया है, इसमें से रिमूव कर दिया गया है। इन चैप्टर्स को आपको इस बार 2025 में नहीं पढ़ना है, ये मैंने 2023-22 के लिए दिखाने के लिए किया है, ठीक है। तो पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से करो। देखो यहाँ पे 2024 मेंस में कितने वेटेज का है, 23 में, 22 में, देखो यहाँ पे 21 में। तो जो मैंने चैप्टर्स आपको पहले दिखाया, तो पहले इनका कर लो। आई थिंक जितना मैंने आपको बताया, जो भी एनालिसिस किया वो करो। मैं बार बार आप सभी को एक ही चीज बता रहा हूं कि एनसीईआरटी पे फोकस करो। और देखो एनसीईआरटी के गिनकर 550 क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1550, लगभग टोटल मिलाकर आप देखोगे तो 2100 के आसपास क्वेश्चन है। उतना तो एटलीस्ट करो। उसके बाद प्राइवेट पब्लिकेशन जो भी करना है आप करो। वेटेज वाला चैप्टर्स बताया, तो सबसे पहले हाई वेटेज करो, ताकि समय बहुत है, हाई वेटेज कवर हो जाएगा, तो जब आप टेस्ट देने बैठोगे उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा मार्क्स आपका इंप्रूव होते हुए दिखाई देगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो आप सभी मेरे से संपर्क कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।